नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वरूप चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज। तो सबसे पहले एक्सप्लोर न्यूज परिवार की तरफ से 75 स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ये आजादी मुबारक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 90 मिनट के भाषण की वो 12 खास बातें, आइए जानते हैं क्या है उनमें खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही कहा कि 100 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर लेकर आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ खास बातें, स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले बापू या सब कुछ न्यौछावर करने वाले नेहरू जी, भगत सिंह, आजाद, उपसल अल खां, झांसी की लक्ष्मीबाई, चित्तौड़ की रानी कमसा, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू, सरदार भाई पटेल, दिशा देश देने वाले अंबेडकर देश के हर व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सभी का ऋणी है। ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में बजवाई तालियां। मोदी ने कहा, इस आयोजन में ओलंपिक के भारत का नाम रोशन करने वाले युवा पीढ़ी, एथलीट्स और हमारे खिलाड़ी मौजूद है। मैं देशवासियों को और हिंदुस्तान के कोने कोने में मौजूद लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में कुछ पल तालियां बजाकर उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान है। भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ देश के जवानों का, युवा पीढ़ी का सम्मान करें। एटलीस्ट पर विश्व तौर पर हमें गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने दिल से ही नहीं दिल जीता। उन्होंने आने वाली युवा पीढ़ियों का, भारत की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीष का स्मृति दिवस मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल्ली करता है। लेकिन पिछले शताब्दी की सबसे बड़ी राजनीति में से एक आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत में एक भावुक निर्णय लिया और इसे हर साल मनाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालत से गुजरे, अत्याचार सहे, सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ, उनका हमारी स्मृतियों में जीवित रहना जरूरी है। इस 20 दिवस का तय होना और ऐसे लोगों का हर भारतीयवासी की तरफ से आदर पूर्वक श्रद्धांजलि। कोरोना वैक्सीन में आत्मनिर्भर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रगति की तरफ बढ़ रहे देश के सामने कोरोना का कालखंड चुनौती के रूप में आया। धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ भी लिया। हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, पर हर क्षेत्र में हमने देशवासियों के असाधारण गति से काम लिया। हमारे उम्मीदियों की मेहनत का परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए किसी देश पर निर्भर रहना नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। पोलियो की वैक्सीन पाने के लिए हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया की महामारी, तो वैक्सीन कैसे मिलती, भारत को मिलती या नहीं मिलती, ये कब मिलती। पर आज गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वक्त है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ता है। भारत की विकास यात्रा में वो समय आ गया है। 75 वर्ष अवसर को हमें एक समारोह तक सीमित नहीं करना है। नए संकल्पों को आधार बांधकर नए संकल्पों को लेकर चलना पड़ा है। यहाँ से शुरू होकर अगले 25 वर्षों की यात्रा जब आजादी की शताब्दी मनाएंगे। नए भारत के सृजन का अमृत काल हमारे संकल्पों की समृद्धि आजादी के 100 वर्षों तक ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य ऐसे भारत का निर्णय जहाँ सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला हो। ऐसे भारत का निर्माण जहाँ नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे, जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम किसी से कम नहीं, यही संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा न हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा से सिद्ध करना पड़ता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक नया नारा दिया। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कहा गया। मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी श्रद्धा के साथ हम सब एकजुट हो चुके हैं। आज लाल किले की प्राचीन से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण है। 7 साल में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों घरों तक पहुंचा है।
उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत की ताकत, देश जनता सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पर यह बात पूरी नहीं होती है, हम पूर्णता तक जाना है। 70% गांवों में सड़कें, बैंक अकाउंट, लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वल योजना और गैस कनेक्शन हो, सरकार की बीमा पेंशन आवास योजना हो, सबको हकदार लोग जुड़े। 100% का मोड बनाकर चलना है। हमारे यहाँ कभी उन साथियों के बारे में नहीं सोचा गया जो रेडी लगाते, ठेला चलाते। हम उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गरीबों को मिलेगा पोषण युक्त चावल। प्रधानमंत्री ने गरीब बच्चों में कुपोषण पर चिंता जताते हुए कहा कि देश के हर गरीब तक पोषण पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है। गरीब बच्चों में कुपोषण और पौष्टिक पदार्थों की कमी है, विकास में बाधा बनती है। तय किया है कि सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसमें पोषण युक्त करेगी और राशन की दुकानों पर मिड के डील 2024 तक हर योजना के तहत मिलने वाला चावल पोषण युक्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाए जाएंगे। मोदी ने कहा कि सरकार ने मेडिकल शिक्षा में जरूरी सुधार किए, प्राइवेट हेल्थ केयर में सुधार किए। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गांव-गांव तक क्वालिटी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएगी और गरीब और मध्यम वर्ग में सस्ती 75,000 से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं। अच्छे अस्पताल और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर काम किया जा रहा है। जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी होंगे। जो वर्ग पिछड़ा है उसकी हेड होल्डिंग करनी होगी। 21वीं सदी में भारत को कई नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए भारत के सामर्थ्य सही और पूरा इस्तेमाल समय ही मांग है और जरूरी है कि इसके लिए जो वर्ग पीछे है उसे क्षेत्र पीछे उनकी हेड होल्डिंग करनी होगी। मूलभूत जरूरतों को की चिंता के लिए साथ ही दलित, आदिवासी और सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए आरक्षण निश्चित किया जा रहा है और मेडिकल में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और ओबीसी सूची का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जिस तरह से नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, उड़ान योजना जगहों को जोड़ रही है, ये अभूतपूर्व है और बेहतर क्वालिटी लोगों के सपनों को नई उड़ान दे रही है। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हम आपके सामने लाएंगे और 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजना है। नौजवानों के लिए रोजगार लाएगी और गति शक्ति के लिए ऐसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का मास्टर प्लान इकोनॉमी को इंटीग्रेट पावरवेट देगा और गति शक्ति सभी रोडों को। प्रधानमंत्री ने 2015 में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 86 मिनट तक अपनी बात देश के लोगों के सामने रखी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था। नेहरू ने लाल किले से 1946 में 72 मिनट तक का भाषण दिया था। मनमोहन ने लाल किले से 10 बार देश को संबोधित किया था। उधर मनमोहन सिंह ने लाल किले से 10 बार देश को संबोधित किया। उनका भाषण 2 बार ही 50 मिनट का रहा, बाकी 8 बार भाषण 32 से 45 मिनट के बीच रहा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार देश को संबोधित किया। अपने भाषणों के लिए मशहूर रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबसे लंबे भाषण नहीं दिए। उन्होंने 6 बार देश को संबोधित किया। उन्होंने 1998 में 17 मिनट, 1999 में 27 मिनट, 2000 में 28 मिनट, 2001 में 31 मिनट, 2002 में 25 मिनट और 2003 में 30 मिनट का भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 90 मिनट का भाषण देकर सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंत में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।